नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिले के प्रभारी मंत्री का महापौर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने किया भव्य स्वागत। आपातकाल की 46वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने मनाया काला दिवस। और गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत के राजनांदगांव नया प्रभारी बनने के बाद प्रथम आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत राजनांदगांव के प्रभारी बनने के बाद पहली बार राजनांदगांव पहुंचे। यहां उनका जगह जगह चौक चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। खुली जीप में सवार होकर राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान जीप में महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा भी सवार रहे। महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री महापौर हेमा देशमुख के निवास पहुंचे और कांग्रेसी पार्षदों से मुलाकात की। इसके बाद प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने रवाना हुए। डोंगरगढ़ पहुंचकर जिले के प्रभारी मंत्री ने मां बमलेश्वरी के दरबार में मत्था टेका और छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली एवं तरक्की की कामना की। इस दौरान प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि राजनांदगांव का प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ और मंदिर, दरगाह, गिरजाघर में जाकर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना कर रहा हूँ। शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मुझे सुनाई नहीं दिया कहकर टाल गए। सबसे पहले तो संस्कार धानी के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री बनने के बाद मैं यहाँ आया और प्रथम प्रवास में जो इस्तकबाल आप लोगों ने किया, जो स्वागत किया, उसके लिए हृदय से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो और विकास के जो काम है, विकास की जो योजनाएं हैं, उसके लाभ आम लोगों तक पहुँचे, लोगों को इसका लाभ मिले, ताकि छत्तीसगढ़ में विकास दिखे और तेजी से विकास हो सके। आप संस्कृति मंत्री हैं और शराब पर लगाम नहीं लग रहे, संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? मेरे को बड़े पैमाने में, मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगरगढ़ सभी जगह वैसी है। मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोले? मैं बोला शराब के बारे में क्या कहना है, बोले। नमस्कार। प्रभारी मंत्री के आगमन को लेकर राजनांदगांव में शक्ति प्रदर्शन का दौर दिखाई दिया। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उनके स्वागत में अपने अपने गुटों के साथ जुटे रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री पर जमकर फूलों की वर्षा की गई और पटाखे फोड़े गए। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। देश में इमरजेंसी के 46वीं बरसी के मौके पर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर आपातकाल थोपने का आरोप लगाया। भारत देश में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू की गई थी। आज देश में इमरजेंसी लगने की 46 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया और आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर देश में इमरजेंसी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान मीसा कानून का इस्तेमाल कर कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। आपातकाल की याद में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज हम आपातकाल में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से पूरे जेल को कारावास के रूप में तब्दील कर दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक हित के लिए और अपनी सुविधा के लिए संविधान की धाराओं को कुचल दिया, उसके विरोध में हम सब काला दिवस मना रहे हैं। और ये वास्तव में
हमारे आज़ाद भारत का एक काला अध्याय है, जब इस देश के लोकतंत्र को कुचल दिया गया, संविधान के प्रावधानों को कुचल दिया गया, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और प्रेस की आज़ादी को छीनकर प्रेस सेंसरशिप ला दिया गया और लोगों को इतना सताया गया, ज़बरदस्ती नसबंदियाँ की गई, कुंवारों के और नवविवाहितों के भी उस समय नसबंदियाँ कर दी गई, लोगों के घर उजाड़ दिए गए, बेघरबार कर दिया गया और इस अत्याचार के मनोवृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए हमें कुचलना है। ये मनोवृत्ति फिर न पनप पाए, इस बात का हम सबको ध्यान रखना है। 25 जून सन 1975 से 21 जून 1977 तक लगभग 21 माह भारत में आपातकाल लगा रहा। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत लोगों को जेल में बंद किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा आधी रात को कर दी गई। आज आपातकाल लगाने के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया और देश में इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संगोष्ठी सभा के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल के हालातों से अवगत कराए जाने की कार्य योजना बनाई गई है। अंकालू साहू, अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत मां बमलेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। राजनांदगांव जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचे और मां बमलेश्वरी मंदिर दर्शन कर मां बमलेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश के 2 करोड़ जनता के खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगा। राजनांदगांव जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत पहली बार धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे थे। इनके साथ विधायक भुवनेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, छन्नी साहू सहित कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी शामिल थे। मां बमलेश्वरी माता का दर्शन करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि जिले के आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव जिले का प्रभार दिया है और प्रभार लेने के बाद पहला प्रवास है। आज लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके और स्वागत किया है। मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सब जगह हम लोगों ने माथा टेक करके छत्तीसगढ़ की सलामती के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दुआ मांगा है। क्या योजना है सर आपकी आगे? क्या योजना है विकास के लिए जिले में? योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास की योजना है उसका लाभ लोगों को मिले, उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, वही हमारा योजना है। डोंगरगढ़ के लिए खास करके क्या विकास है? अभी तो पहले आया ही हूँ, अभी तो माता रानी के दरवाजे में ही हूँ, माथा टेक करके निकला हूँ। योजना बनेगा और विकास का काम करेंगे। मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन पश्चात मंत्री अमरजीत भगत ने डोंगरगढ़ के सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा। मंत्री भगत के डोंगरगढ़ पहुंचने पर उनका जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रकाश पर्व का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारे में सिख समाज ने गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती मनाई। प्रकाश पर्व के अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया। सिख समाज के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती को समाज के लोगों ने आज प्रकाश पर्व के रूप में मनाया और गुरुद्वारे पहुंचकर तख्त में मत्था टेका। इस मौके पर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां पर रागी जत्था द्वारा शबद कीर्तन की प्रस्तुति दी गई। गुरुद्वारा सिख समुदाय के जॉइंट सेक्रेटरी गुरदीप सिंह बग्गा ने सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय में वीरता का संचार और उन्हें संगठित करने का कार्य किया। आज हमारे सिख समाज के, सिख पंथ के जो छठवें गुरु हैं, गुरु हरगोविंद साहिब जी, जिनको मीरी पीली के मालिक भी कहा जाता है, उनका आज प्रकाश पर्व पूरे विश्व जगत में सिख समुदाय द्वारा मनाया गया। और राजनांदगांव में भी बहुत समय बाद, ये कोरोना काल के दौरान कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा सका, आज राजनांदगांव सिख समाज द्वारा गुरुद्वारा साहिब में गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाश पर्व शबद कीर्तन और कथा विचारों के साथ में मनाया गया और उसके पश्चात लंगर का आयोजन किया गया। और ये लंगर संगत ने अपने अपने घरों से ही बना के लाया और यहाँ सबको वितरित किया गया।
कोरोना संक्रमण के चलते सिख समाज ने पिछले कई महीनों से कोई भी पर्व नहीं मनाया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद जनजीवन को सामान्य करने के उद्देश्य से गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया और लंगर का आयोजन किया गया। लंगर के लिए व्यंजन समाज के लोगों ने अपने अपने घर से बनाकर गुरुद्वारा पहुँचे और लंगर में व्यंजनों का वितरण किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के 8वीं बटालियन के जवानों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले के 8वीं बटालियन के सेनानी एस.आर. सलामे की अगुवाई में जवानों ने 8वीं वाहिनी परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर बटालियन में फलदार एवं छायादार पौधे रोपे गए और उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया गया। ज़्यादातर वृक्षारोपण के बाद देखरेख के अभाव में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन बटालियन के जवानों ने इन रोपित पौधों की नियमित देखभाल कर उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर ऑक्सीजन देने वाले पीपल, नीम के साथ ही फलदार अमरूद, आम के पौधे रोपे गए और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जवानों ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। इस अवसर पर 8वीं वाहिनी सेनानी एस.आर. सलामे ने कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है, पेड़ पौधे हमारे जीवन रक्षक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की अपील की ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति की देखभाल करना हम सब की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में पौधे लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। इस अवसर पर उप सेनानी राकेश शर्मा, सहायक सेनानी डॉक्टर भुवनेश्वरी पैकरा, सहायक सेनानी एच.के. टोंडर, कंपनी कमांडर अमरनाथ यादव एवं बटालियन के जवान व कर्मचारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और वैक्सीन जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।